अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमेरिका के एक डॉक्टर ने, जो कि नफ्सियात के डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में अपने जो हॉस्पिटल को जमा करवाई, उसमें उन्होंने बताया कि अक्सर मरीज़ जो कि डिप्रेशन का या नफ्सियात का शिकार होकर आते हैं, उनमें से 90% ऐसे मरीज़ हैं जो कि अपने माजी में गुम रहते हैं, जो अक्सर अपनी माजी की नाकामियों को याद करते हुए हमेशा कुढ़ते रहते हैं और उसको अपनी तबीयत पर इस तरह हावी कर लेते हैं कि वो उनकी सलाहियतों को बिल्कुल दबा देती है। ना कि दबा देती है, बल्कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से दूसरे भी, उनसे जुड़े हुए लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं और वो भी नफ्सियात का या ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। उसने इसका सलूशन अपने हॉस्पिटल इंतज़ामिया को ये दिया कि उसने एक जुमला लिखा कि उन लोगों को चाहिए कि वो इस बात पर जो है वो फोकस करें। एक जुमला जो उसने लिखा वो ये था, आई विल डू इट डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट डिफरेंटली, मैं इसको मुख्तलिफ़ तरीके से नेक्स्ट टाइम करूँगा। दोस्तों, इससे हमारी जो पिछली नाकामी होती है उससे तवज्जो हट जाती है, हम माजी में रहना बंद कर देते हैं, और जब हम डिफरेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हम एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हम इसी काम को किसी नए तरीके से करेंगे, नई जिद्दत से करेंगे या फिर नए जो है वो रिसोर्सेज से करेंगे, तो दिमाग फिर उस सिमत में लग जाता है। तो हमें भी ज़िंदगी में, हमने खुद भी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, जो कि अपने माजी की चंद गलतियों की वजह से पूरी ज़िंदगी जो है वो कुढ़ते रहते हैं और अपनी सारी की सारी एनर्जीज़ उस गम पर ही वेस्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि वो कुछ नया कर सकते हैं या उसी काम को ठीक करने के लिए कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। दोस्तों, मैं अपने एक ज़ाती रिश्तेदार को जानता हूँ कि जिनकी एक प्रॉपर्टी थी, उनके बेटे की कुछ कारोबारी गलती की वजह से वो प्रॉपर्टी सेल हो गई और वो दोबारा नहीं बन पाई। उसकी बेसिक वजह ये थी कि उसके जो वालिद साहब थे, जहाँ बैठते थे उसकी उस बिज़नेस की स्ट्रैटेजी की नाकामी का तस्करा करते थे। जहाँ वो बैठते थे वो इसी बात पर नोहा कुना रहते थे कि ये सब इसने तबाह व बर्बाद कर दिया, इसने सब कुछ ख़राब कर दिया, अगर ऐसा होता तो क्या था, ये हो जाता तो क्या, शायद ये हो जाता तो ऐसे हो जाता, शायद ये हो जाता तो ऐसे हो जाता, शायद वो बच जाती। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस प्रॉब्लम को या इस फेलियर को हम दोबारा जो है अपनी अपॉर्चुनिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि वो ख़ुद तो बीमार पड़े थे, लेकिन लड़के को शराब पर लगा के चले गए। वो लड़का उसी फ्रस्ट्रेशन में रहा कि मेरी वजह से मेरे बाप का इतना नुकसान हुआ, और वो इसी गम की वजह से इस दुनिया से चले गए। द मैन इज़ स्टिल हेयर, वो आज भी बंदा ज़िंदा है, लेकिन वो इसी तरह है कि वो उसी नाकामी को याद करते हुए हमेशा उसने ज़िंदगी गुजार दी है। अब उनके वालिद साहब की इस फ्रस्ट्रेशन या इस गलती की वजह से एक तो वो काम दोबारा नहीं हो पाया, दूसरा वो फ्रस्ट्रेशन जो है आगे ट्रांसफ़र कर गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना। आपने, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको इसी जुमले के साथ आगे निकले कि आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम इन द डिफरेंट वे, मैं इसको डिफरेंट तरीके से करूँगा, या फिर ये नहीं तो कुछ और स्ट्रैटेजी अपनाकर इस लॉस को पूरा किया जा सकता है। अंदेशे दो ही तरह के होते हैं, या तो माजी के होते हैं या फिर मुस्तकबिल के होते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे। दोस्तों, माजी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो चुका वो हो चुका है, अब हमें आगे निकलना चाहिए इसी सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ कि हम इस गलती को ठीक कर लेंगे। अगर वक्ती तौर पर नज़र ना भी आ रही हो तब भी स्ट्रगल करते रहिए, एक डायरेक्शन के तहत डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ यूज़ करते हुए उस काम को करने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो डिफरेंट काम में अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए और उसमें अपनी किस्मत आजमाइए। होप आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन रुकिए मत। एक अंग्रेज़ बिजनेसमैन था, उसका एक कॉल है कि आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते तो आप तेज़ चलिए, तेज़ नहीं चल सकते तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलिए, आहिस्ता आहिस्ता नहीं चल सकते तो क्रॉलिंग कीजिए, लेकिन रुकिए नहीं, क्योंकि आप नाकाम तब होंगे जब आप रुक जाएंगे। तो रुकिए नहीं,
ماضی کو چھوڑیے، آگے نکلیے، کچھ بہتر کرنے کی سوچیے، فرسٹریشن میں نہ آئیے اور نہ اس کو ٹرانسفر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔